और बात करेंगे क्रिकेट की। और टेस्ट मैच बांग्लादेश और पाकिस्तान का जारी था, जिसका नतीजा आ गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ ये तीसरी कंसेक्यूटिव शिकस्त है जो लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हार रहा है। 2024 में बांग्लादेश जीता था 10 विकेटों से रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ। 2024 में ही बांग्लादेश दोबारा 6 विकेट से जीत गया था पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर ये वाला मैच 104 रन से मीरपुर में कल हम ये मैच हार गए। न हमारी बैटिंग चली, न हमारी बॉलिंग चली, न हमारी फील्डिंग चली। हर डिपार्टमेंट में नॉकआउट हो गए। और तो और जो हमारे खिलाड़ी आए, ऐसा लग रहा था कि वो T20 खेलने आए हैं, बैटिंग करने नहीं आए, टेस्ट मैच खेलने नहीं आए। सारा मसला ये शान मसूद कहते हैं हमारे कैप्टन कि अगर प्लेयर लंबा खेलते तो मैच को बचाया जा सकता था। हाँ, और तो ये भी हम भी कह रहे हैं। ये भी फरमाते हैं कि वो जी टेस्ट सीरीज जो होती है ना बड़ी बेरहम होती है। और ये मतलब शान मसूद साहब ने 15 मैचों में से 14 तो शिकस्त पजीर हुए हैं वो। अब बांग्लादेश ने 104 रन के भारी मार्जिन से मेहमान टीम मतलब हम लोगों को आउट क्लास कर दिया। आखिरी रोज कौमी टीम 268 के ताकुब में 163 रन पर ढेर हुई। अब मेजबान ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और टेस्ट क्रिकेट माफी नहीं देती, जैसे कि अभी आपको बताया है। कप्तान शान मसूद ने ढाका टेस्ट में शिकस्त की जिम्मेदारी पूरी टीम पर डाल दी। अच्छा, खुद उन्होंने पहली इनिंग में 9 रन बनाए, बाद में उन्होंने 2 रन बनाए। तो ये आप समझ लें कि क्या उनका स्कोर है। ये हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है। जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मायनाज प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। टेस्ट मैच, शान मसूद का ये कहना कि वक्फा जो आ जाता है ना, तो उससे हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है। यानी वो ये बताना लगातार टेस्ट मैच ही खेलना चाहिए। फिर घास का देख के एक मामला कल से बड़ी इस पर डिस्कशन हो रही है कि घास ने हमें धोखा दे दिया, टॉस जीता और पहले हमने बॉलिंग की जिम्मेदारी ले ली। मुझे बताइएगा ये मैच हम क्यों हारे हैं और किस तरह हारे? शुक्रिया। देखिए, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि हम मैच बचा सकते थे। बचाने की बात तो हम कहीं भी नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जीतना चाहिए था। बचाने की बात तो किस लिहाज से आप बचाने की बात कर रहे हैं? आपके यंगस्टर ने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस देके आपको इस पोजीशन में लेके आए। ठीक है, आपकी बॉलिंग ने फिर भी वो हमारा ओल्ड मैन जो है उसने जो है 5 विकेट्स लिए। और आपने बात की कि बहुत जालिम है और फलाना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। आप जब टीम ही पूरी ऐसी नहीं खिलाएंगे या आप खाली जो है वो राना जो उनका फास्ट बॉलर से उसी से डरते रहेंगे सिर्फ, और ये सोचते रहेंगे कि हम यार इससे कैसे बचा जाए, तो भाई उनके तो सारे प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है। और ये कह देना कि बचा सकते थे, नहीं, उन्होंने तो बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। 268 का जो आपकी ख्वाहिश, आपके T20 के कप्तान, उनकी ख्वाहिश पे उन्होंने कहा कि जी दीजिए, हम आपको देते हैं 260 के समथिंग और इतने ओवर्स में कर लें। आप बिल्कुल कर सकते थे। आप कह रहे हैं हम बचाने की क्या बात कर रहे हैं? जब आप लोग मिडिल ऑर्डर में जाके कुछ करेंगे ही नहीं तो बचाना क्या? आप तो बुरी तरह हारेंगे। वो तो कल थोड़ा सा एक और इश्यू जो अभी आप जिस पे हो रही थी आप लोगों की बात, वो आ गया तो इतनी ले दे नहीं मची है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरा ख्याल ये भी एक, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इतनी जल्दी ये बात मैं कर रहा हूँ कि ये भी एक माफिया है। सच बता रहा हूँ आपको, थोड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ इनको। ये भी एक माफिया है। इसको ले जाओ, उसको ले जाओ। एक आदमी 1000 रन बना रहा है। सरफराज साहब आए, सरफराज साहब इतना टाइम रहे, उन्हीं के साथ रहे, सारा कुछ हुआ। 2 लड़के खिलाना ठीक था। इसलिए ठीक था कि आप अगर पहले इन प्लेयरों को और प्लेयरों को आप परफॉर्मेंस पे खिलाते रहते तो आज आपके यहाँ से ये सब साफ हो चुके होते और जो है वो आपकी जो है टीम बन जाती। आपने 7 बैग 1000 रन किए हुए अंडर 19 का प्लेयर, विकेट कीपर, आप उसको नहीं लेके गए। एक आप क्लब की क्रिकेट के जिसमें सरफराज साहब खुद मौजूद हैं, उस लड़के को आप उठा के विकेट कीपिंग के उस पर ले गए। तो किस बेस पे ले गए? एक बात जानना चाहता हूं, यहाँ पे भी हमें जरूरत है कि कोई ऐसी काम किया जाए जिससे कि जो कि मुश्किल। तो सिर्फ भाई कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है, ये अभी आपने जरा समझाना है। ये आगा जी कहते हैं, हमने चैलेंज दिया था ना बांग्लादेश को, वो उन्होंने कहा था कि ये कहा था कि बांग्लादेश अगर बहादुर हो, बांग्लादेशी टीम अगर बहादुर हो तो इनिंग्स डिक्लेयर करें और 260 तक का हदफ दें, यही बात देंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना का डिफरेंस था कि बांग्लादेश ने फिर ना सिर्फ उतना हदफ दिया बल्कि मैच भी जीत लिया। देखिए,
ओवर कॉन्फिडेंस तो वो खुद हो गए जिन्होंने ये बात की। कॉन्फिडेंस कहते हैं वो बच्चे जो कभी खेले ही नहीं, और चाहे कैसी टीम, क्या मतलब सारे पिच देख के डर गए थे, तो उन्होंने जो बैटिंग की है, ये आजान बच्चा जो है ना, ये मेरे साथ 3 साल पहले अंडर 19 में बांग्लादेश गया हुआ था, और वहां इसने मेरे ख्याल 300 समथिंग रन्स भी बनाए थे। तो ये कोई ऐसे उठा के इसको नहीं लाए आप, 1-2 को आप लेके गए हो, लेकिन आप 7-7 8-8 की बैटिंग खिला रहे हो और उसके बाद टेस्ट मैच हार रहे हो। और फिर ये कि आपकी जो बैटिंग जो मेन है, यानी कि आप समीप, वो क्या कर रहे हैं, मतलब आप समझने में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान वर्सेस वो राना जो ये फास्ट बॉलर है वो था जी, 40 पे वो 5 विकेटें ले गए। और हम देख रहे हैं हमारे सीनियर खिलाड़ी तबक्कात पे पूरा नहीं उतरे, लेकिन जैसे कि आपने बताया और डेब्यू करने वाले फजल और अजान ने मुतासिर किया। मगर मैं जरा बॉलिंग की तरफ भी आना चाहती हूँ। तो आसिफ साहब, हमारे बड़ी अच्छी जोड़ी बन गई है साजिद की और नौमान की, लेकिन कल हमने देखा जी कि नौमान और साजिद जो एक कामयाब तरीन जोड़ी है, हसन अली को शामिल कर लिया। ये फैसला जो था, ये कैसा था साजिद को ड्रॉप करके हसन को शामिल करने का? देखिए, ये फैसला वैसे ही था जैसे आपके करंट प्लेयर गए हैं, जिसमें सीधी बात कहता हूँ, आपके कोच अभी नए बन के गए, मतलब ऐसे ही नहीं, सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होता, वहां की सिचुएशन को देखना पड़ता है कि क्या है, बांग्लादेश में क्या है, यूएई में क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। आपने उस ग्रास को देख के आपको ये भी नहीं ख्याल आया कि सुबह जो है वो उसको शेव भी कर सकते हैं, और शेव किया उन्होंने। और 5वें दिन की आज पिच देख लेते आप, तो उसमें मिट्टी नजर आ रही थी, कुछ भी नहीं था। एक तो ये यहाँ से सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होता, आपको तजर्बा भी होना चाहिए कुछ भाई कि किस तरह हो। और जितने लोग गए आपके साथ, माशाल्लाह सब ऐसे हैं कि इतना खेलने के बावजूद भी आप देखिए, आपने एक प्लेयर को, ठीक है उनकी नी इंजरी थी या नहीं थी या जो भी था XYZ, लेकिन वो बाहर बैठे। अब तो वो यही होगा ना कि भाई बाबर नहीं थे तो देखें कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप लोग किस लिए थे? 7 नंबर तक बैटिंग है, देखिए 7 नंबर तक बैटिंग, और आप एक मैच बचाने की बात कर रहे हैं बजाय जीतने के। उन्होंने उनके मुल्क में खेल रहे हैं तो क्या हो गया, आप तो डर गए फास्ट बॉलिंग से उनकी सारी, तो फिर आपका फायदा नहीं ना। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये सोचना पड़ेगा अब कि क्या हमें करना चाहिए। हालांकि इन्होंने तो रास्ते बंद कर दिए हैं लोगों के, क्योंकि ये 2 नए बच्चों के आने से हमारे रास्ते, मैं ये नहीं कहता आगे चल के क्या अब यही होंगी, अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने आने दें, अभी उसके सामने, भाई हम ये बात करेंगे कि अभी उन्होंने क्या किया, आप भी मौजूद थे, उन लोगों ने जो किया वो सबके सामने, आप और लोगों को भी शामिल करो। ये आपकी सॉरी टू से पंटरगिरी ना चलाएं ये। अच्छा। और जो है ना अपने अपने लोगों को लाके डाल रहे हो। एक लड़का 7 बेग 1000 रन किया हुआ, वो विकेट कीपर भी है, और आप उठा के अपने क्लब के एक विकेट कीपर को ले जाते हो, किस बेस पे ले जाते हो यार? ये सारी धर्मियां चल रही हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं, और इसकी वजह से हमें मैच का नतीजा भी हमारे सामने। अब इसकी कोई भी रीजन दी जाए, घास कही जाए, कुछ और कहा जाए, मगर ये टीम की परफॉर्मेंस हमारे सामने वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। और बांग्लादेश ने जी फर्स्ट एवर होम टेस्ट जो है वो अपनी जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी क्रेडिट हमने उनको दिलवा दिया है। तो क्या ही बात है, इस तरह की बातें सुनकर दिमाग गर्म हो जाता है।